13 क्या रह गया था पुराने जन्म में जो इस जन्म में पूरा करना है? ओके, 13 मीन्स फर्स्ट अंडरस्टैंड 13 इज अ मनी का, पैसे का, जिसको कहते हैं कि मनी को मिसमैनेज किया गया, किसी का प्रोफेशनल क्रेडिट ले लिया गया, और उसके पीछे एसेंस क्या है? उसके पीछे एसेंस है कि पैसे को इम्पोर्टेंट माना जाता है। हाँ, क्योंकि उसकी कमी अब महसूस होती नहीं, महसूस की बात नहीं। लक्ष्मी जी, हर ओल्ड सिविलाइजेशन में एक मनी गॉड होता है, चाहे वो बुद्धा हो या जापानीज गॉड्स हो, चाहे चाइनीज गॉड्स हो, चाहे इंडियन गॉड्स हो, हमेशा पैसे के गॉड होता है। हमारे लक्ष्मी जी है, विच मीन ये तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। आप पैसे के बारे में बात नहीं करते हो, आप कहते हो जी पैसे के बारे में बात करने का मतलब है तो ग्रीडी हो। किसने कहा आपको पैसे के बारे में बात करना ग्रीडी है? पैसे के बारे में यू कैन लव योर गॉड ऑल्सो, यू कैन लव मनी। तो आप गॉड को प्यार करते हो, उसमें ग्रीड कहाँ है? ये तो आपकी अपनी सोच में है। किसी का पैसा मार लेना ग्रीड है, किसी का हक मार लेना ग्रीड है, किसी का देश को टैक्स नहीं देना ग्रीड है। लेकिन अपने पैसे से प्यार करना, उसको ठीक से यूटिलाइज करना, उसको लेवरेज करना, उससे बिजनेस खोलना, उससे लोगों को हेल्प करना, उस बिजनेस को बढ़ाना, अपने लिए एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदना और उसके बाद उसके लोन्स पे ऑफ करके किसी और को सहायता करना, उसमें ग्रीड कहाँ है? तो आप तो पैसा प्यार करना आया ही नहीं। आपको तो सिखाया ये गया था कि पैसे के बारे में बात ही मत किया करो। तो फिर आप बोलो लक्ष्मी जी के बारे में बात नहीं करते हैं तो पूजा क्यों करते हो उसकी? जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, एवरीथिंग इज अ प्रॉब्लम और अ चैलेंज। 13 नंबर क्या कह रहा है? 13 नंबर कह रहा है कि लास्ट लाइफ में ये ग्रीड ने आपको रॉन्ग डिसीजंस दिए, रॉन्ग कर्मास क्रिएट करे। इस लाइफ में आपका एसेंस क्या है? इस बार किस लिए आए हो? पैसे के बारे में बिल्कुल क्लीन लाइफ जीने आए हो। ये आपका पे ऑफ है। ओके, दैट्स ऑल इट मीन्स। तो यार टैक्स तो ना नॉर्मल जो काम करो, जिस काम के लिए हायर किया उसको मेहनत से काम करो, हर एक को वैल्यू करो। जब 4 रुपए बच जाए तो फैमिली को सपोर्ट करो, 10 रुपए बच जाए तो बाहर वाले को सपोर्ट करो, उसी पैसे से आप शांति से घर में सो। तो ये सीखने के लिए तो आप आए हो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ये इनकी लाइफ का प्राइम लेसन है, एसेंस ऑफ लाइफ है। ओके, तो जिनका भी नंबर 13 है ये उनके। नेक्स्टली, सेकेंडली, अब जब आप 13 की बात करते हो तो कैसे दिखता है कि 13 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? भाई कई बार आता है एक शॉर्टकट करने की टेम्पटेशन मिलेगी। 4-5 चीजें आपकी लाइफ में होंगी और आपके अंदर 13 है। फ्रेंड्स फैमिली पैसे लेके जाएंगे, लोन्स वापस ही नहीं करेंगे क्योंकि पैसा कर्स्ड है। मतलब वो ऐसा नहीं कि पैसा वापस करना नहीं चाहेंगे, अगर वो चाहेंगे भी नहीं होगा क्योंकि वो पैसा फलेगा नहीं। तो लोन्स मत दो ना। क्या जिसको आप लोन्स दे रहे हो ये सोच के दो ना कि उसका नहीं भी आएगा तो मैंने अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर दी। दूसरा, शॉर्ट टर्म मनी बनाने का बड़ा शौक आएगा, उसमें स्पेशली शेयर्स की ट्रेडिंग आती है। शेयर्स की ट्रेडिंग में हाथ डालोगे, सुबह बनाया, सुबह खरीदा, कल बेचा, परसों बेचा, वो नहीं करना क्योंकि शॉर्ट टर्म पैसा बनाने का कोटा तो खत्म हो गया लास्ट लाइफ में। तो म्यूचुअल फंड में तो डाल सकते हो, लॉन्ग टर्म एक्विटी में तो डाल सकते हो, तो ये प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी। तीसरा, लोगों को अपना प्लान्स नहीं बताना है, उस पर बुरी नजर लगती है। तो वैसे भी प्लान्स बनाने की जरूरत क्या है? जिसको जो आपके प्लान्स में साथी है या आपको हेल्प कर रहा है उसको बताओ ना, दुनिया को बताने की क्या जरूरत है? जब हो जाएगा तो बता देना, पार्टी भी कर लेना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? चौथा, पॉलिटिक्स आती है। पॉलिटिक्स आती है जैसे बैक में दर्द होगा, नेक के पीछे दर्द होगा कि भाई पीठ पीछे दुश्मनी आती है। दिस इज व्हाट 13 गिव्स, कि हमेशा इंसान पॉलिटिक्स फेस करता है। तो पॉलिटिक्स फेस करता है तो यू बी अवेयर ऑफ पीछे वाले लोगों के साथ, हर एक के साथ बना के रखो ना, शांति से कम्युनिकेशन बनाकर एस्टैब्लिश, इज देयर एनी वे आप पॉपुलर हो जाओगे। एंड द लास्ट थिंग इज लीगल केसेस आ सकते हैं इसमें। तो लीगल केसेस, अगर आपका टैक्स के पेपर तैयार है, टीडीएस ठीक से दे रहे हो, जीएसटी ठीक से दे रहे हो, अब जो भी आपकी जो टैक्स होता है अगर वो ठीक से करो तो लीगल केसेस नहीं आएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? ये तो आपको एक मौका मिल रहा है कि आप फाइनेंशियली अच्छा भी जियोगे और मोक्ष का रास्ता भी खुल रहा है। Welcome 13 in your life. Why would you not welcome it? It's giving you a chance to live a clean life. So ये एसेंस है 13 नंबर वालों की कि उनको इन चीजों का ध्यान रखना है क्योंकि ये आपको चांस मिल रहा है सेटल करने का कर्मा। इसी से हम 14 की बात करते हैं और जितना मैंने 14 का पढ़ा है, सर बोलते हैं कि इन्होंने फ्रीडम का मिसयूज किया। कहाँ तक सही है? फिर मैंने अपनी रील्स डालनी शुरू करी थी 2021 में। अभी 2000 रील्स हो गई है इंस्टाग्राम में। ये कॉन्सेप्ट मैंने शुरुआत करी थी, उससे पहले इंस्टाग्राम में था नहीं। सो माई अंडरस्टैंडिंग इज के
बिना सोचे समझे जो बोल रहे हैं रील्स में, उनको एसेंस नहीं पता कि कर्म का दोष पूरा कैसे करते हैं। 14 का मतलब फ्रीडम का मिसयूज नहीं था, फ्रीडम तो बड़ा अच्छी चीज़ है। इसका था कि आप आउट ऑफ बैलेंस चले गए। 5 चीज़ें होती है जिसमें आउट ऑफ बैलेंस जाता है इंसान, जो काउंट होती है सिन। तो पहले तो ये तो समझ आया कि सिन इस दुनिया में किसको मानते हैं। आपको ये नहीं पता था क्या? ये तो समझ आता है कि किसी का अब गलत कर रहे हो, किसी का काम बुरा कर रहे हो तो सिन होता है, उतना तो समझ आता है। लेकिन वो 5 चीज़ें है क्या जिसको हम सिन मानते हैं यूनिवर्स के लेवल पे? पहला है फूड, जितना आपकी भूख है उतना खाना। अगर ज़्यादा खाया तो जिम जाओ, कोलेस्ट्रॉल वॉच करो, बिकॉज ग्लटनी इज अ सिन। एक्स्ट्रा ईटिंग, बस खाते रहे, उसको सिन माना जाता है। जो आप खा रहे हो किसी और का हिस्सा है, वो किसी और के पेट में जाना था, बिकॉज आप एक्स्ट्रा खा रहे हो। तो आपने सोचा ही नहीं था कभी। किसी और की रोटी भी तो छीन रहे हो। तो द पॉइंट इज, ये तो पास्ट लाइफ से आ गया। तो एक तो ये। सेकेंड इज शुगर, मीठा अगर आपको शौक है तो नॉट डेफिनेटली उसको वॉच करो। करेला है, हरी मिर्च है, कमल ककड़ी है, सांबर के ड्रम स्टिक्स होते हैं, सीताफल होता है, ये सब इज गुड फॉर वॉलनट्स, दिस आर गुड फॉर कटिंग योर शुगर। तो शुगर का अगर मीठे का बहुत ज़्यादा शौक है तो वैसे खराब है, अगर आपको डायबिटीज़ हो गई तो आंखें खराब कर देगी ओल्ड एज में। तो ये कार्मिक डेट है, क्योंकि ये तो खराब करेगी तो ज़्यादा खराब करेगी। तो ये वॉच योर शुगर तो वैसे ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपका मोटापा आ गया, आपको मालूम है हर 24 घंटे में अ ट्रिलियन सेल्स डाई। हमारे अंदर 1 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, उसमें से 1 बिलियन सेल्स डाई एवरी 72 आवर्स। 72 आवर्स में 1 बिलियन सेल्स मरते हैं, जिनको आप एक्सरसाइज से रीजनरेट करते हो। जितना एक्सरसाइज करते हो, रीजनरेट करते हो, उतना ही आप लॉन्गर हेल्दी जीते हो। तो अगर आपका शुगर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वो बर्न नहीं करने देगा प्रोटीन्स को, तो आपके अंदर फैट इकट्ठा होता रहेगा। एक दिन आप ओबेसिटी से, लोअर बैक की पेन से, गोडों की दर्द से चलना फिरना बंद हो जाएगा। तो ये आपको वही तो कह रहा है शुरू से कि उसको बैलेंस कर लो। इट्स अ वेरी गुड थिंग। द थर्ड थिंग इज स्पेंडिंग मनी थॉटलेसली। पैसा खर्चना बिना सोचे समझे, हर सेल में जाके खड़े होकर पैसे खर्च के आ गए, उसको भी सिन मानते हैं। पैसा दिया जाता है, लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी रुकती नहीं है। वो इसीलिए नहीं रुकती क्योंकि अगर जहाँ पे लक्ष्मी को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वहाँ नहीं रुकती। तो पैसा जमा कराना नहीं होता, पैसा लेवरेज होता है। पैसे आप एफडी में डालते हो या किसी और चीज़ में डालते हो, थोड़ा चैरिटी में डालते हो, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हो, यू गिव देम अ गुड हॉलीडे, यू टेक अ गुड ब्रेक फॉर योरसेल्फ, यू आर यूटिलाइजिंग मनी विद अ सेंस ऑफ पर्पस। एक आप पर्पस से अपना पैसा खर्च रहे हो तो कोई माना प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पैसा उड़ा रहे हो, हर सेल में जाके सिर्फ सामान इकट्ठा कर रहे हो या ऐसे ही उड़ा रहे हो, उसको भी सिन माना जाता है। आपको पता ही नहीं था कि पैसा खर्चना सिन होता है, क्योंकि एक दिन ये पैसा चला जाएगा। द फोर्थ थिंग इज होल्डिंग एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट्स। एकदम कट्टरवाद, मार देंगे, ये हो जाएगा, ऐसा करना है, जैसे मैं चाहता हूँ वैसी लाइफ होगी। जैसे ही आप एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट्स रखते हो, सोच रखते हो, उसको भी सिन माना जाता है, क्योंकि लाइफ मिली थी बैलेंस के लिए। ह्यूमन लाइफ है, एक सोसाइटी, एक सिविलाइजेशन के अंदर रहते हो आप, उसके अंदर आप एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो सकते। अब एक्सट्रीमिस्ट अगर आपको दिखता है आसपास है तो आपको लगता है इज अ वे ऑफ लाइफ। नो, इट इज नॉट, इट इज अ कर्मा बीइंग क्रिएटेड फॉर द नेक्स्ट लाइफ। तो आपको तो ये बोला गया कि आप सिंपल, शांत एंड बैलेंस्ड रहो। तो बैलेंस्ड रहो, तो अगर आपको बड़े बूढ़े बोलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। अगर कर्म की दुनिया से आ रहा है बताने के लिए कि अब नहीं रहोगे तो पिटाई होगी, तो आप पर फोर्स मानोगे ना फिर बैलेंस को। क्योंकि 14 में होता क्या, 14 में बुढ़ापे में आंखें चली जाती है, सॉरी मेमोरी कम हो जाती है। कॉन्सिक्वेंस है, 13 में कोर्ट केसेस आ जाते हैं और 14 में मेमोरी वीक हो जाती है। तो आपको तो देखना है कि बैलेंस कैसे करोगे आप। तो इट्स वेरी गुड, इन्फॉर्मेशन मिल गई तो अभी तो काम करोगे, इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी तो काम किस चीज़ पे करोगे। एंड द लास्ट थिंग इज एडिक्शन। किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो जाना, चाहे वो सेक्स है, अल्कोहल है, ड्रग्स है, कुछ भी, एडिक्शन इज एनीवेज इज एन एडिक्शन। तो अगर आप अपने आप को बैलेंस करके रख रहे हो, हर चीज़ से बैलेंस भी हो, दैट यू आर बीइंग अलाइव एंड येट नॉट बीइंग आउट ऑफ बैलेंस, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इन्फॉर्मेशन एम्पावरिंग होती है। इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई कि इतना ही तो कुछ करना था अपनी मोक्ष की जर्नी को साफ करने के लिए, दैट इज 14।